जी हां, एनडीए ने 543 में से 292 सीटें जीती हैं। इंडिया गठबंधन को 234 सीटें हासिल हुई हैं। बीजेपी को अपने दम पर बहुमत नहीं मिल पाया है। 272 के जादुई आंकड़े से बीजेपी दूर रह गई। कांग्रेस को मिली 99 सीटें। लोकसभा के नतीजों ने इस बार सबको सरप्राइज कर दिया। तीसरी बार एनडीए की सरकार तो बन रही है, लेकिन बीजेपी अपने दम पर नहीं बना रही है। 2014 और 2019 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने वाली बीजेपी इस बार अपने दम पर सरकार बनाने में असमर्थ है। जनता ने एनडीए गठबंधन को बहुमत दिया है। सरकार तो आराम से बन जाएगी, लेकिन 2019 जैसी दमदार सरकार होगी या नहीं, ये कहना मुश्किल है। इस बार इंडिया गठबंधन ने एनडीए को कड़ी टक्कर दी है। बीजेपी के 400 पार के नारे के जवाब में जनता ने 294 पर ही एनडीए के रथ को रोक दिया। यूपी, पश्चिम बंगाल, राजस्थान और महाराष्ट्र में चौंकाने वाले नतीजे आए। 80 सीटों वाली यूपी, जो बीजेपी का गढ़ था, उसे इंडिया गठबंधन ने ढा दिया। बिहार में नीतीश कुमार और चिराग पासवान ने अच्छा प्रदर्शन किया। आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू ने मोर्चा संभालते हुए एनडीए को भारी जीत दिलाई। वहीं ओडिशा में बीजेपी ने अभूतपूर्व जीत हासिल की। लोकसभा और विधानसभा में बीजेडी को तगड़ा झटका दिया। आंकड़ों की बात करें तो एनडीए गठबंधन को 292 और इंडिया गठबंधन को 234 मिल रही है, जबकि अदर्स के खाते में 17 हैं। 1962 के बाद पहली बार कोई सरकार अपने 2 कार्यकाल पूरे करने के बाद तीसरी बार वापस आई है। और प्रधानमंत्री ने एक बार फिर से देशवासियों को गारंटी दी है। मोदी ने कहा कि तीसरे कार्यकाल में फैसलों का नया अध्याय लिखेंगे। मैं देशवासियों का दोबारा दोहराना चाहता हूं, अगर आप 10 घंटे काम करेंगे तो मोदी 18 घंटे काम करेगा। आप 2 कदम चलेंगे तो मोदी 4 कदम चलेगा। हम भारतीय मिलकर चलेंगे, देश को आगे बढ़ाएंगे। तीसरे कार्यकाल में देश बड़े फैसलों का एक नया अध्याय लिखेगा। और ये मोदी की गारंटी है। बड़े फैसले लिए जाएंगे मोदी 3.0 में, इसके संकेत देते हुए पीएम मोदी ने तीसरे कार्यकाल में भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ फेंकने की भी बात कही। राजनीतिक स्वार्थ के लिए जब करप्शन का महिमा मंडन शुरू हो जाए और इसमें निर्लज्जता की सारी हदें पार हो जाए, तब करप्शन को बहुत ताकत मिल जाती है। इसलिए तीसरे कार्यकाल में एनडीए सरकार का बहुत ज्यादा जोर हर तरह के करप्शन को जड़ से उखाड़ फेंकने का होगा। मोदी सरकार के मौजूदा कार्यकाल के अंतिम कैबिनेट आज संभव है। यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पीएम की उपलब्धियों को लेकर एक प्रस्ताव पारित हो सकता है। इसमें 7वीं लोकसभा को भंग करने की सिफारिश राष्ट्रपति से की जाएगी। नई सरकार के गठन का रास्ता साफ होगा। एनडीए की जीत के बाद जश्न है। तीसरी बार सत्ता में वापसी का। बहुमत के आंकड़े को छूने के बाद पार्टी में जोश है। इधर पीएम नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल की आज सुबह 11:30 बजे कैबिनेट अंतिम बैठक होगी। इसमें 17वीं लोकसभा को भंग करने की सिफारिश राष्ट्रपति से की जाएगी। इसके बाद नई सरकार के गठन का रास्ता साफ हो जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार पीएम के पद के दावेदार हैं। उन्होंने कल विकसित भारत के लिए सबको साथ लेकर चलने का संकल्प जताया है। विकसित भारत के लक्ष्य के लिए हम खूब मेहनत करेंगे, जमकर मेहनत करेंगे। हमारे पास रुकने का, थमने का
समय नहीं है। ये राष्ट्र नीति के लिए एकजुट होकर आगे बढ़ने का समय है। विकसित भारत के हमें निरंतर बड़े फैसले लेने हैं। आज बीजेपी ने अपने सभी सहयोगियों को भी बैठक के लिए दिल्ली बुलाया है। और चुनाव नतीजों के बाद सरकार बनाने की कवायद तेज हो गई है। आज दिल्ली में एनडीए घटक दलों की बैठक होने जा रही है। लोकसभा चुनाव के नतीजों के आने के साथ ही अब सरकार बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। इसी के तहत आज एनडीए की ओर से एक बैठक बुलाई गई है। आज शाम करीब 4 बजे ये बैठक होगी। जानकारी के मुताबिक आज होने वाली एनडीए नेताओं की एक बैठक में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, टीडीपी अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू सहित कई बड़े नेता शामिल होंगे। बैठक में गृह मंत्री, बीजेपी नेता अमित शाह भी मौजूद रहेंगे। सभी नेता बैठक में आगे की रणनीति तय करेंगे। साथ ही मंत्रिमंडल के गठन को लेकर चर्चा हो सकती है। लोकसभा चुनाव नतीजे के बाद इंडिया अलायंस के हौसले काफी बुलंद नजर आ रहे हैं। आज शाम 6 बजे इंडिया अलायंस की बैठक होने वाली है। कांग्रेस और इंडिया गठबंधन चुनाव सीटों के अप्रत्याशित बढ़त मिलने पर जोश में है। गठबंधन के प्रदर्शन के बाद दिल्ली में राजनीतिक हलचल तेज है। सूत्रों के मुताबिक शाम 6 बजे इंडिया गठबंधन की बैठक बुलाई गई है। बैठक में कांग्रेस सांसदों को सर्टिफिकेट लेकर दिल्ली आने को कहा गया है। सूत्रों के मुताबिक जीत का सर्टिफिकेट लेने के बाद ही नव निर्वाचित सांसदों को क्षेत्र छोड़ने के निर्देश दिए गए हैं। खबर है कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी बैठक के लिए दिल्ली आएंगे। इंडिया गठबंधन भी सरकार बनाने को लेकर समीकरण बनाने में जुटी है। उद्धव ठाकरे ने कहा है कि इंडिया गठबंधन को सरकार बनाने का दावा पेश करना चाहिए। फिर चाहे सब मिलकर प्रधानमंत्री का उम्मीदवार हम तय कर सकते हैं और मुझे लगता है कि कल वो हो जाएगा। नंबर्स की जो काफी कम है, ऐसे में क्या टीडीपी, जेडीयू अन्य दल है, जो भी लोग इनसे त्रस्त है वो सारे लोग हमारे साथ आएंगे, सारे देशभक्त हमारे साथ आएंगे। चंद्रबाबू जी भी, उनको भी बहुत परेशान किया है बीजेपी गवर्नमेंट ने। सारे लोग जिनको भी तकलीफ दी है, परेशान किया है, वो सारे लोग हमारे साथ आएंगे। तो देखिए, इंडिया गठबंधन के तमाम दलों के नेताओं के हौसले बुलंद हो गए हैं। लोकसभा में जीत के बाद राहुल गांधी भी काफी आश्वस्त दिखे। राहुल गांधी ने कहा, यह संविधान बचाने की लड़ाई थी, वो जनता से किए वायदे पूरे करेंगे। नरेंद्र मोदी जी को साफ कह दिया है कि हम आपको नहीं चाहते हैं। राहुल गांधी चुनावी नतीजों के बाद राहुल गांधी काफी जोश में दिखे। राहुल के चेहरे पर सुकून था, आत्मविश्वास था। कांग्रेस की इस जीत में सबसे बड़ी भूमिका राहुल गांधी की है। राहुल ने कांग्रेस की डूबती नैया को एक बार फिर मझधार से किनारे पर लाने के लिए जी जान से कोशिश की। 2019 के मुकाबले राहुल ने अपनी पार्टी को आगे बढ़ाते हुए 100 के पास ले गए। राहुल अपने बयानों से खूब सुर्खियों में रहे। अगर आप गरीबी रेखा के नीचे हो, आपके बैंक अकाउंट में हर साल 1 लाख रुपया, 8,500 रुपया महीने का खटाखट 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 आता रहेगा। राहुल ने बयानों के साथ साथ जनता के बीच भी समय दिया। 2 बार भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाली। राहुल ने बीजेपी को मुद्दों के चक्रव्यूह में फंसा लिया। संविधान, आरक्षण, जाति जनगणना, बेरोजगारी, महंगाई, पेपर लीक जैसे मुद्दों को खूब हवा दी। जनता के बीच बार बार जोर देकर उठाया। राहुल ने जीत के बाद कहा, ये लड़ाई संविधान बचाने की थी। उन्होंने ये भी कहा कि जनता के साथ जो वादा किया है उसे निभाएंगे। एक साथ खड़ी होकर लड़ जाएगी और ये सच साबित हुआ। आपने संविधान को बचाने का पहला और सबसे बड़ा कदम ले लिया है। यूपी में इंडिया गठबंधन की जीत पर प्रियंका गांधी ने जनता को धन्यवाद कहा। उन्होंने कहा कि मुझे यूपी की जनता पर गर्व है। पूरे लोकसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी के पीछे उनकी बहन और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा कदम से कदम मिलाकर चलती नजर आई। यूपी में विपक्षी गठबंधन इंडिया के शानदार प्रदर्शन पर प्रियंका ने खुशी जाहिर की। मैं अपनी यूपी की जनता को ये कहना चाहूंगी कि उन्होंने बहुत ही विवेक दिखाया और मुझे सबसे ज्यादा गर्व अपने यूपी पे है। कांग्रेस ने यूपी में 6 सीटों पर जीत दर्ज की है। इनमें सहारनपुर, सीतापुर, बाराबंकी, रायबरेली, अमेठी और इलाहाबाद लोकसभा सीटें शामिल हैं। और यूपी में अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जोड़ी ने बीजेपी को सबसे बड़ी चोट पहुंचाई है। यूपी से बीजेपी को सबसे बड़ा झटका मिला।
खासकर समाजवादी पार्टी ने अपनी परफॉर्मेंस से, शानदार परफॉर्मेंस से सबको चौंका दिया। जनता इस बार रिकॉर्ड बनाने जा रही है, रिकॉर्ड बनाने। सच में अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में रिकॉर्ड बना दिया है। बीजेपी के मजबूत गढ़ को अखिलेश ने ढा दिया। 80 सीटों वाली यूपी में 37 सीटें जीतकर बीजेपी के दबदबे को खत्म कर दिया है। जिस यूपी से दिल्ली की सियासत चलती है, उस यूपी में बीजेपी के विजय रथ को रोककर अखिलेश ने सियासी समीकरण ही बदल दिया। 80 सीटों वाली यूपी में अखिलेश ने बड़ी जीत हासिल कर बीजेपी के मंसूबों पर पानी फेर दिया। जिस जातीय समीकरण से बीजेपी ने यूपी में 2014 और 2019 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी, ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी, उसी जातीय और सामाजिक समीकरण को साधते हुए अखिलेश बीजेपी के रथ को 2024 में रोकने में कामयाब हो गए। भारतीय जनता पार्टी को 140 सीटों के लिए भी तरसा देगी। भारतीय जनता पार्टी का रथ फंस नहीं गया है, धंस गया है, और इसीलिए उनकी भाषा बदली है। अखिलेश यादव ने उम्मीदवारों के चयन के अलावा इस बार अपना नारा भी बदला। उन्होंने MY यानी मुस्लिम यादव समीकरण से आगे पीडीए यानी पिछड़े दलित अल्पसंख्यक का गठजोड़ बनाया। इसका असर इस चुनाव में दिखा। नतीजा ये हुआ कि 2014 और 2019 में 5 सीटों पर सिमटने वाली समाजवादी पार्टी ने 2024 में 37 सीट जीतकर इतिहास रच दिया। यूपी के जनादेश पर मैनपुरी से समाजवादी पार्टी उम्मीदवार डिंपल यादव ने बीजेपी पर प्रहार किया। डिंपल ने कहा कि जनता ने बीजेपी को सबक सिखाया। यूपी की सबसे बड़ी हॉट सीट माने जाने वाली मैनपुरी में एक बार फिर कमल का फूल नहीं खिल सका। समाजवादी पार्टी नेता डिंपल यादव ने बीजेपी उम्मीदवार जयवीर सिंह को 2,21,000 से ज्यादा वोटों के अंतर से हरा दिया है। डिंपल यादव ने चुनाव जीतने के बाद जनता का धन्यवाद दिया और जनता के फैसले की सराहना की। मैं समझती हूँ, सबसे पहले तो मैं मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र के सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने समाजवादी विचारधारा का जो समर्थन किया है और जिस तरह समर्थन दिया, क्योंकि सभी लोग त्रस्त हैं और जो मौजूदा सरकार थी वो ये मानने को तैयार नहीं थी कि जनता परेशान है, कि युवा परेशान है, कि हमारी माताएं बहनें परेशान है, कि किसान परेशान है, कि मजदूर बुनकर सभी लोग परेशान हैं और कहीं ना कहीं ये लोगों की जीत है। आपको बता दें कि डिंपल यादव मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद 2022 में हुए उपचुनाव में सांसद बनी थी। समाजवादी पार्टी की इस सीट पर डिंपल ने कब्जा बरकरार रखा है। लेकिन बीजेपी के लिए बड़ी खुशखबरी मध्य प्रदेश से आई। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने इस बार क्लीन स्वीप किया है। पार्टी ने सभी 29 सीटें जीतकर इतिहास बनाया। बीजेपी ने कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा में भी भगवा लहरा दिया। बीजेपी ने MP लोकसभा चुनाव की सभी 29 सीटें जीतकर इतिहास बनाया है। छिंदवाड़ा में कांग्रेस की बड़ी हार हुई है। कमलनाथ के बेटे नकुल नाथ और दिग्विजय सिंह सहित कांग्रेस के सभी नेता चुनाव हार गए हैं। विदिशा से बीजेपी प्रत्याशी और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 8 लाख से ज्यादा वोटों से ऐतिहासिक जीत दर्ज की। मध्य प्रदेश की गुना लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस के यादवेंद्र सिंह को 5 लाख से ज्यादा वोटों से हराया है। जीत के बाद सिंधिया ने गुना के लोगों का आभार जताया और कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दिया। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। बीजेपी यहां पर 29 की 29 सीटों पर जीत हासिल कर चुकी है। विदिशा से बीजेपी उम्मीदवार और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ऐतिहासिक जीत को दर्ज किया। कांग्रेस प्रत्याशी को 8 लाख वोटों से हराया। सवाल यही है कि 29 में से 29 सीटें जीत रहे हैं, आपकी भी सबसे बड़ी जीत है। जो प्रॉमिस आपने किया था प्रधानमंत्री से कि 29 कमल के फूलों की माला वो उन्हें भेंट करेंगे, वो आज शायद दिख रहा है। मैं आज गदगद हूँ और किन शब्दों में आभार प्रकट करूँ जनता का। 29 की 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। MP के मन में मोदी और उन मोदी जी के प्रति विश्वास का प्रकटीकरण आज हो रहा है 29 सीटों के रूप में। मन में एक कसक बाकी थी पिछले चुनाव में कि छिंदवाड़ा हम नहीं जीत पाए थे, इस बार छिंदवाड़ा भी हम जीत रहे हैं। मैं प्रदेश के नेतृत्व को भी बधाई देता हूं, जनता को प्रणाम करता हूं और कार्यकर्ताओं के अनथक परिश्रम के लिए उनको धन्यवाद देता हूं। तीसरी बार लगातार सरकार बनाना ये अपने आप में एक चमत्कार है जो मोदी जी के नेतृत्व में ही संभव है।
प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विकसित भारत का निर्माण होगा और भौतिकता की अग्नि में दग्ध विश्व मानवता को भारत शांति के पथ का दिग्दर्शन कराएगा। और पश्चिम बंगाल से लेकिन बीजेपी को झटका लगा। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने उलटफेर कर दिया। ममता बनर्जी ने बीजेपी के दावों की हवा निकालते हुए जीत का रिकॉर्ड बनाया है। मोदी जी बहुत सारे पार्टी को तोड़ा है, अभी जनता ने उसको तोड़ दिया, उसको मोरल तोड़ दिया है। इसी के लिए मैं तो चाहूंगी किसी का ऊपर डिपेंडेंट नहीं होके आपको पहले रिजिग्नेशन करना चाहिए। बंगाल में बीजेपी के दावे के उलट नतीजे हैं। पश्चिम बंगाल में 42 में से 29 सीटों पर कब्जा कर ममता बनर्जी काफी उत्साहित हैं। वो पीएम मोदी से इस्तीफे की मांग कर रही हैं। ममता पीएम मोदी से नैतिकता के आधार पर इस्तीफा मांग रही हैं। गृह मंत्री से भी इस्तीफा मांग रही हैं। ममता बनर्जी ने इंडिया गठबंधन को लेकर भी बड़ी बात कही है। इंडिया गठबंधन को बधाई देते हुए कहा कि ये इंडिया की जीत है। मैं जानती हूँ कि उन्होंने मुझे कम आंका, नतीजों में किसे फायदा हुआ? इंडिया को फायदा हुआ। मोदी, अमित शाह, हर किसी का घमंड टूट गया। इंडिया जीता, मोदी हार गए। ममता ने इंडिया गठबंधन की जीत के लिए राहुल गांधी को बधाई दी। ममता बंगाल में अकेले लड़ी और जीती भी। बीजेपी ने संदेशखाली का मुद्दा उठाया तो लगने लगा कि ममता बनर्जी कमजोर हो गई हैं। महिला वोटों को बीजेपी ने अपनी ओर खींचने की कोशिश तो खूब की। बंगाल में माँ, माटी और मानुष के मुद्दे पर घेरने की कोशिश की, लेकिन ममता बनर्जी बीजेपी के हमलों से बच नहीं पाई। ममता बीजेपी के हर सवाल का जवाब देती रही और अंत तक लड़ती रही। टीएमसी ने बीजेपी से उसकी सीटें छीनी, बल्कि बंगाल में जीत का रिकॉर्ड भी बनाया। पश्चिम बंगाल में जो नतीजे हैं उससे साफ है कि जनता की नब्ज टटोलने में ममता की कोई तोड़ नहीं है। और वहीं आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू ने जबरदस्त वापसी की है। विधानसभा चुनाव में उनको पूर्ण बहुमत मिला, जबकि लोकसभा चुनाव में 16 सीटों पर जीत दर्ज की है। इस तस्वीर में पीएम मोदी जबरन चंद्रबाबू नायडू को एक सभा में अपनी कुर्सी पर बिठाते हुए दिखते हैं और नायडू बसने की कोशिश करते हैं। दरअसल ये वीडियो 2014 का है, लेकिन आज के सियासी हालात में भी बेहद सटीक है। नायडू ने आंध्र प्रदेश में शानदार वापसी की है। विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला है और लोकसभा में भी 16 सीटों पर जीत दर्ज करके केंद्र में एनडीए की सरकार बनवाने में उनकी बड़ी भूमिका होगी। इस बार टीडीपी ने बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा है। बीजेपी को अपने दम पर बहुमत न मिलने की वजह से नायडू का कद एनडीए में काफी बड़ा हो गया है। इन चुनावों की एक सबसे बड़ी बात सामने आई। लोकसभा के नतीजों ने क्षेत्रीय पार्टियों को किंग मेकर बनने का मौका दे दिया। एनडीए में सत्ता की चाबी नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के हाथ में है। कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। लोकसभा के नतीजों ने सबको चौंका दिया है। सरकार तो एनडीए की बन रही है, बीजेपी बड़ी पार्टी है, लेकिन किंग मेकर की भूमिका में नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू हैं। अगर 292 में टीडीपी की 16 और जेडीयू की 12 सीटों को हटा दें तो एनडीए बहुमत के आंकड़े से नीचे आ जाता है। इनके पास सिर्फ 264 सीटें बच जाएंगी। सिर्फ टीडीपी अपने 16 सांसदों को लेकर हट जाए तो एनडीए 276 सीटों के साथ मामूली बहुमत के साथ आकर रुक जाएगा, या सिर्फ जेडीयू अपने 12 सांसदों को लेकर हट जाए तो एनडीए 280 सीटों पर अटक जाएगा। दोनों ही स्थिति में सरकार तो एनडीए की ही बनेगी, लेकिन संकट बरकरार रहेगा। ऐसी स्थिति में कहा जा रहा है कि सत्ता की चाबी इन्हीं दोनों के पास है। अगर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू में से कोई इधर से उधर हुआ तो भी एनडीए सत्ता में तो रहेगी, लेकिन स्थिति अगर मगर जैसी बनी रहेगी। अगर टीडीपी और जेडीयू दोनों हट गए तो सरकार पर बादल मंडराने लगेंगे। इंडिया गठबंधन की नजर भी टीडीपी और जेडीयू पर है। और देखिए, इस बीच एक बहुत बड़ी खबर आ रही। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव साथ साथ जाएंगे दिल्ली। नीतीश, तेजस्वी आज ये फ्लाइट से ही दिल्ली रवाना हो रहे हैं। ये आपको बता दें 10:40 की दिल्ली उड़ान साथ भरेंगे। सवाल यह है कि नीतीश तेजस्वी की क्या मुलाकात होगी, और अगर मुलाकात होती है तो क्या बात होगी। हमारे साथ हमारे संवाददाता रुपेश कुमार भी जुड़े हुए हैं, उनका हम सीधे रुख करते हैं। रुपेश, बहुत बड़ी खबर है, लेकिन सवाल यह है कि वही बात, क्या इस दौरान कोई बातचीत हो सकती है क्या? देखिए, संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता है, और जिस तरीके से नीतीश कुमार पर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई हैं, और खास करके भारतीय जनता पार्टी से लेकर के और इंडिया ब्लॉक दोनों की
का पूरा दारोमदार नीतीश कुमार पर। और इंडिया गठबंधन के कई ऐसे नेता हैं जो नीतीश कुमार को अपने पाले में करना चाहते हैं और डोरे डाल भी रहे हैं, चाहे वो शिवानंद तिवारी हो या फिर मनोज झा हो। सब कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के पास मौका है, नीतीश कुमार यहाँ आ सकते हैं। और नीतीश कुमार की जो आदत रही है, इधर कभी महागठबंधन में, कभी एनडीए के पास, ऐसे में ये इन संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता है कि फिलहाल या फिर आगे। और ऐसे में नीतीश कुमार और तेजस्वी अगर एक साथ दिल्ली एक उड़ान भरेंगे एक ही फ्लाइट से, जाहिर सी बात है दोनों की बहुत दिलचस्प है रुपेश। एक ही फ्लाइट से रवाना हो रहे हैं नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव और आरजेडी की तरफ से जो बयानात सामने आए नीतीश कुमार को लेकर, उसके मद्देनजर ये साथ और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या दोनों के बीच बात होगी फ्लाइट के दौरान? और आज दिल्ली में एनडीए सहयोगियों की शाम 4 बजे हो सकती है बैठक। बीजेपी ने अपने सभी सहयोगियों को दिल्ली बुलाया। एनडीए की बैठक में शामिल होंगे नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू। आगे की रणनीति पर होगा मंथन। आज 11:30 बजे मोदी कैबिनेट की बैठक। पीएम के कार्यकाल की उपलब्धियों को लेकर प्रस्ताव हो सकता है पारित। बैठक में 17वीं लोकसभा को भंग करने की राष्ट्रपति से सिफारिश की जाएगी। इसके बाद नई सरकार के गठन का रास्ता साफ हो जाएगा। आज मौजूदा मंत्रिपरिषद को विदाई देंगी राष्ट्रपति। रात 8 बजे राष्ट्रपति भवन में होगा विदाई डिनर। राष्ट्रपति भवन में शपथ की तैयारियां शुरू। आम लोगों के लिए 5 से 9 जून तक राष्ट्रपति भवन बंद। आज दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बैठक। शाम 6 बजे मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर मीटिंग है। इस बैठक में आगे की रणनीति पर चर्चा होगी। आम आदमी पार्टी की तरफ से संजय सिंह और राघव चड्ढा मीटिंग में शामिल हैं। इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल होंगे अखिलेश यादव। बैठक में टीएमसी की ओर से शामिल हो रहे हैं अभिषेक बनर्जी। लोकसभा चुनाव के नतीजों में एनडीए को पूर्ण बहुमत। अब तक मिली 292 सीटें। इंडिया गठबंधन को करीब 234 सीटें। बीजेपी मुख्यालय में पीएम मोदी का भव्य स्वागत हुआ। हाथ हिलाकर लोगों ने किया अभिवादन। जनादेश के सामने नतमस्तक हुए पीएम मोदी। बोले, लगातार तीसरी बार एनडीए की सरकार, हम जनता के आभारी हैं। पीएम मोदी बोले, जनता ने एनडीए पर भरोसा जताया। ये 140 करोड़ भारतीयों की जीत है। विपक्ष पर पीएम मोदी का हमला। बोले, विरोधी एकजुट होकर भी उतनी सीटें नहीं जीत पाए जितनी बीजेपी ने अकेले जीती। पीएम मोदी बोले, ओडिशा में भी सरकार बना रही है बीजेपी। तेलंगाना में हमारी संख्या दोगुनी हुई। केरल में भी लोकसभा सीट जीती। पीएम मोदी ने कहा, देश बड़े फैसलों का लिखेगा एक नया अध्याय। ये मोदी की गारंटी है। वाराणसी से पीएम मोदी की बड़ी जीत। लगातार तीसरी बार वाराणसी से जीते प्रधानमंत्री। 1,52,000 वोटों से अजय राय को हराया। पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा, बाबा विश्वनाथ के आशीर्वाद से लोगों ने तीसरी बार चुना। काशी की विकास यात्रा और तेज गति से बढ़ेगी। चंद्रबाबू नायडू ने एनडीए की जीत पर पीएम मोदी को बधाई दी है। बोले, आंध्र ने एनडीए को असाधारण जनादेश दिया। जेपी नड्डा बोले, पीएम मोदी के नेतृत्व में ओडिशा में बनी सरकार। राज्य में पहली बार बीजेपी की सरकार। इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी ने पीएम मोदी को दी बधाई। कहा, इटली और भारत एक साथ मिलकर काम करेंगे, एक दूसरे को सहयोग करेंगे। हार के बाद बोली स्मृति ईरानी। कहा, उम्मीद करती हूं अमेठी में विकास जारी रहेगा। आगे भी अमेठी की सेवा करती रहूंगी। माणिक साहा बोले, पीएम मोदी ने देश की सुरक्षा के लिए किया काम। उन्होंने अर्थव्यवस्था को मजबूत किया। देवेंद्र फडणवीस ने भी आज बुलाई बैठक। लोकसभा नतीजों की समीक्षा के लिए वरिष्ठ नेताओं के साथ मीटिंग करेंगे। यूपी में खराब प्रदर्शन को लेकर सीएम योगी के घर बैठक हुई। दोनों डिप्टी सीएम और प्रदेश अध्यक्ष मौजूद रहे। मल्लिकार्जुन खड़गे बोले, ये जनादेश मोदी जी के खिलाफ उनकी नैतिक हार, ये जनता की जीत है। यूपी में कांग्रेस के प्रदर्शन पर बोली प्रियंका गांधी, जनता ने विवेक से वोटिंग की है, परिणाम से काफी खुश, यूपी पर गर्व है। राहुल गांधी ने दोनों लोकसभा सीटों से दर्ज की जीत। रायबरेली में 3,90,000 और वायनाड से 3,60,000 से जीते। रायबरेली और वायनाड सीट जीतने के बाद राहुल के एक सीट छोड़ने पर चर्चा तेज। गांधी परिवार में हुई चर्चा।
वायनाड और रायबरेली से जीत के बाद राहुल गांधी ने जनता का धन्यवाद किया। बोले, मेरे बस में होता तो मैं दोनों ही जगह का सांसद बने रहता। राहुल गांधी बोले, यह चुनाव एक राजनीतिक दल के खिलाफ नहीं था, संविधान को बचाने की लड़ाई थी। राहुल गांधी बोले, मोदी को नहीं चाहता आदेश, सरकार गठन की कवायद पर इंडिया गठबंधन करेगा फैसला। यूपी में इंडिया अलायंस के प्रदर्शन पर बोले राहुल गांधी, यूपी की जनता ने कमाल कर दिया। अमेठी से जीत के बाद बोले केएल शर्मा, जनता ने जनादेश के लिए उनका धन्यवाद दिया, अमेठी में विकास करेंगे। मैनपुरी से चुनाव जीतने के बाद बोली डिंपल यादव, यूपी की जनता ने बीजेपी को सबक सिखा दिया। असम के धुबरी सीट पर कांग्रेस की बड़ी जीत, रकीबुल हसन ने एआईयूडीएफ के बदरुद्दीन अजमल को 10 लाख से ज्यादा वोटों से हराया। तिरुवनंतपुरम लोकसभा सीट से जीते कांग्रेस नेता शशि थरूर को 3,58,155 वोट मिले। जयराम रमेश का एक्स पर बयान, बोले देश का पीएम सिर्फ वोट से नहीं अपनी व्यक्तिगत गरिमा से भी चुना जाता है। उद्धव ठाकरे बोले, इंडिया गठबंधन को करना चाहिए सरकार बनाने का दावा, आज की बैठक में होगा पीएम पर फैसला। उद्धव ठाकरे का बड़ा बयान, बोले कांग्रेस की तरफ से नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू से बातचीत जारी। मध्य प्रदेश के इंदौर में नोटा ने बनाए नया रिकॉर्ड, नोटा के समर्थन में 2 लाख से ज्यादा वोट पड़े। दूसरी बार हारे पूर्व सीएम के बेटे वैभव गहलोत 2 लाख से ज्यादा मतों से जीते लुम्बाराम। बंगाल में टीएमसी की जीत पर बोली सीएम ममता बनर्जी, पीएम मोदी ने बहुत पार्टियों को तोड़ा, अभी जनता ने उनको तोड़ा। सीएम ममता बोली, यह जीत देश की जीत है, मोदी और अमित शाह इस्तीफा दें। हार के बाद बोले अधीर रंजन चौधरी, यूसुफ पठान जीते, उन्हें आगे के लिए शुभकामनाएं। दिल्ली में बीजेपी का क्लीन स्वीप, सभी 7 सीटें जीती। नॉर्थ ईस्ट से तीसरी बार जीते मनोज तिवारी। हरियाणा में बीजेपी कांग्रेस को 5-5 सीटें मिली। रोहतक से दीपेंद्र हुड्डा ने दर्ज की बड़ी जीत। कुमारी शैलजा ने कार्यकर्ताओं को जीत का श्रेय दिया, कहा मोदी की गलत नीतियों से कांग्रेस को मिली कामयाबी। यूपी के नगीना सीट से चंद्रशेखर ने दिग्गजों को हराया, 1,51,000 से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की। यूपी के आजमगढ़ से दिनेश लाल यादव निरहुआ हारे, समाजवादी पार्टी प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव की जीत हुई। ड्रोन का उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की, कहा फ्रंटलाइन पर लोगों की जान बचा रहे हैं ड्रोन। अमेरिकी विदेश विभाग का बड़ा बयान, अगर हमास फिलिस्तीनियों के हितों पर बात करे तो समझौता होगा। तेल अवीव में प्रदर्शनकारियों ने जाम किया रोड। बाइडेन ने यूएस मैक्सिको सीमा के शरणार्थियों पर प्रतिबंध लगाया। यूएस मैक्सिको सीमा पार करने वालों पर नवंबर में एरिजोना के वोटर करेंगे फैसला। ब्रिटेन के अगले प्रधानमंत्री बनने के 2 दावेदार भिड़े, ऋषि सुनक और कीर स्टारमर के बीच टीवी पर हुई जमकर बहस। इंटरपोल और एफबीआई ने मोल्डोवा में साइबर क्राइम की साजिश नाकाम की, 4 लोग हिरासत में लिए गए। चीनी मंत्रालय की पहल, विदेशी प्रतिभाओं के लिए लॉन्च किया चीनी अंतर्राष्ट्रीय सेवा मंच। राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों में से बीजेपी को मिली 14 सीटें। यूपी में समाजवादी पार्टी को सबसे ज्यादा 37 सीटें मिली, बीजेपी को 33 और कांग्रेस को 6 सीटें हासिल हुई। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का दबदबा, 29 सीटों पर जीती टीएमसी। तमिलनाडु में नहीं खुला बीजेपी का खाता, डीएमके को 22 और कांग्रेस को 9 सीट। पंजाब की 13 सीटों में से कांग्रेस को 7 सीटें मिली, आम आदमी पार्टी को 3 और शिरोमणि अकाली दल को 1 सीट। जम्मू कश्मीर की 5 लोकसभा सीटों पर बीजेपी को 2 और जेकेएनसी को 2 सीटें मिली, पीडीपी का सुपड़ा साफ। ओडिशा की 21 में से 20 सीटों पर बीजेपी की जीत। ओडिशा विधानसभा में पहली बार सरकार बनाएगी बीजेपी, 147 सदस्यीय विधानसभा में 78 सीटें जीतकर बीजेपी ने हासिल किया बहुमत। ओडिशा विधानसभा चुनाव में बीजेडी को 51, कांग्रेस को 14, सीपीआईएम को 1 और 3 निर्दलीय प्रत्याशियों को जीत मिली। पीएम मोदी ने जय जगन्नाथ कहते हुए भाषण की शुरुआत की, जीत पर जनता को दिया धन्यवाद। हार के बाद बीजेडी का बयान, प्रदेश की सेवा और विकास के लिए मेहनत करते रहेंगे। आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव में जगन मोहन रेड्डी को बड़ा झटका, टीडीपी की धमाकेदार वापसी। आंध्र प्रदेश में जीत पर बोली बीजेपी, सुशासन के लिए जनता ने एनडीए के पक्ष में दिया फैसला। आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी ने राज्यपाल को भेजा इस्तीफा। दिल्ली में जीत के बाद बीजेपी ने जश्न मनाया, 7 सीटों पर जीत के बाद कार्यकर्ताओं ने पटाखे फोड़े। बिहार के सिवान में साइकिल चलाकर दिल्ली के बीजेपी कार्यालय पहुंचे रतन रंजन, कहा लगातार तीसरी बार बीजेपी की सरकार बन रही है।
विदिशा से चुनाव जीतने पर बीजेपी प्रत्याशी शिवराज सिंह चौहान के निवास पर पहुंचे कार्यकर्ता, ढोल बजाकर जश्न मनाया। चिराग पासवान के घर पर बनी होली और दिवाली, कार्यकर्ताओं ने अपने नेता को गुलाल लगाकर बधाई दी, जमकर पटाखे फोड़े। श्रीनगर से जेकेएमसी के आगा सैयद रुहुल्ला मेहदी ने जीता चुनाव, कार्यकर्ताओं ने डांस करके जश्न मनाया। आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव में जीत के बाद चंद्रबाबू नायडू ने परिवार के साथ जश्न मनाया, केक भी काटा। हिमाचल के हमीरपुर से बीजेपी प्रत्याशी अनुराग ठाकुर के घर पर जश्न का माहौल, फूल माला से हुआ केंद्रीय मंत्री का स्वागत। अमेठी से कांग्रेस उम्मीदवार केएल शर्मा की जीत पर कार्यकर्ताओं ने जीत का जश्न मनाया, खूब पटाखे फोड़े गए। पंजाब में एनएसए के तहत असम की जेल में बंद अमृतपाल सिंह खडूर साहिब से जीता चुनाव, करीब 1,98,000 वोटों से जीत मिली है। बैरकपुर में चुनाव के बाद हिंसा शुरू, बीजेपी कार्यकर्ता के घर में तोड़फोड़, वाहनों को भी नुकसान पहुंचाया गया। ओडिशा में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत पर सुदर्शन पटनायक ने खास अंदाज में बधाई दी। और देखिए, इस बीच आ रही है एक बड़ी खबर, एक अहम खबर आपको बता दें। अखिलेश यादव आज कन्नौज जा सकते हैं। अखिलेश यादव दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल होने पर फैसला कन्नौज जाने के बाद लेंगे। ये अहम खबर सामने आ रही है। आज शाम इंडिया गठबंधन की एक बैठक होनी है, जिसमें कई मुद्दों पर गठबंधन के तमाम दल सहमति बनाने के लिए जुटेंगे। लेकिन अब अखिलेश यादव के बारे में खबर यह कि वो पहले कन्नौज जाएंगे और फिर फैसला लेंगे। पंकज झा हमारे रोविंग एडिटर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज, क्या कुछ खास बात है क्या? पहले कन्नौज जाएंगे फिर फैसला लेंगे कि मीटिंग में शामिल होना है या नहीं? देखिए, कल दिन भर वो अपने घर पे रहे, पार्टी ऑफिस भी नहीं गए। बहुत सारे जो नए उनके चुने हुए सांसद है वो उनसे मिलना चाहते हैं, पार्टी के कार्यकर्ता और लोग भी कल इंतजार करते रहे पार्टी ऑफिस में। तो एक तो ये बताया गया मुझे कि सबसे पहले वो पार्टी ऑफिस आएंगे, उसके बाद कन्नौज जहाँ से वो चुनाव लड़कर जीते हैं और सांसद बने हैं, तो वहां पर जाकर के कार्यकर्ताओं का, वहां की जनता का अभिवादन करना चाहते हैं, उनका धन्यवाद करना चाहते हैं। और जो उनसे बातचीत में हमें जो लगा, उसमें ये लगा कि इंडिया गठबंधन की शाम की जो आज बैठक है दिल्ली में, उसमें समाजवादी पार्टी की तरफ से रामगोपाल यादव जा सकते हैं। उनके जाने की जरूरत अभी बहुत ज्यादा उनको लग नहीं रही है, लेकिन उन्होंने कहा कि अभी फैसला किया नहीं कि वहां जाएंगे कि नहीं जाएंगे, लेकिन उनकी पहली प्राथमिकता जो बता रहे हैं कि कन्नौज जाएंगे वहां की जनता का धन्यवाद करने के लिए। लेकिन पंकज, इंडिया गठबंधन के जो बाकी दल हैं उनकी तरफ से तो बहुत बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। उद्धव ठाकरे ने तो कह दिया है कि सरकार बनाने का दावा पेश कर देना चाहिए। कुछ दल कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा इसका चुनाव होना चाहिए, और अखिलेश यादव नहीं रहेंगे उस मीटिंग में। देखिए, अखिलेश यादव और राहुल गांधी की कल एक राउंड की बातचीत हो चुकी है, और जो अखिलेश यादव उनके कैंप का मूड है उसमें बहुत ज्यादा सरकार बनाने पर उनका फोकस नहीं है। उनकी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में बहुत बेहतर प्रदर्शन किया है। आगे कैसे कांग्रेस के साथ मिलकर काम किया जाए, आगे कैसे चुनाव बाकी लड़ा जाए, बिल्कुल ज्यादा फोकस लग रहा है। बिल्कुल, और जनादेश भी जाहिर है इंडिया गठबंधन को विपक्ष में रहने का ही मिला है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।